और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से देश में नया टैक्स सिस्टम लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से 8 बड़े बदलाव होगा। बता दें आपको, पैन कार्ड और डिजिटल पेमेंट में भी आप सबको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दर्शकों, एटीएम के नियमों में भी चेंजेस लाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आज से यानी 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव संभव है। जहां एटीएम के नियमों में बड़ा बदलाव है, पेटीएम में बड़ा बदलाव होगा। पैन कार्ड को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच 1 अप्रैल से क्या होगा असर, इस पर जनता के सवाल यही है कि क्या बड़े बदलाव और संभव है। लेकिन बता दें आपको, कहा जा रहा है कि एटीएम के नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल से लेकर 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यानी आज से 8 बड़े बदलाव। डिजिटल पेमेंट्स की बात की जाए, पैन कार्ड्स की बात की जाए, एटीएम की बात की जाए, नए नियम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखने वाली बात होगी सरकार की सोच इसके पीछे क्या है, क्या व्यापक तैयारियां हैं, क्या नई स्ट्रैटेजी अपनाई जाएंगी, एटीएम के नियमों में क्या चेंजेस सामने आएंगे। और बता दें आपको, 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि 8 बड़े बदलाव जो हैं वो संभव होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पैन कार्ड हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, आप जिस तरीके से पेमेंट्स करते आए थे, कहा जा रहा है कि उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी के बाबत ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, जहां 1 अप्रैल से 8 बड़े बदलाव होने वाले हैं। डिजिटल पेमेंट्स में बदलाव होंगे, पेटीएम कार्ड्स को लेकर। इसके साथ बात की जाए एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड, इन सभी मामलों में बड़े बदलाव संभव हैं। और चलिए, बारी है आपको बताने की कि 1 अप्रैल 2026 से होने वाले प्रमुख बदलाव कौन कौन से हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, बताएंगे आपको जिस तरीके से यहां पर बड़ी जानकारी सामने आई, क्या क्या चेंजेस होने वाले। दर्शकों, इनकम टैक्स नया आयकर अधिनियम 2026 लागू होने जा रहा है। जी हां, ये पहला बदलाव है। फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म 130 आपको देखने को मिलेगा। यह दूसरा बड़ा बदलाव है, जहां और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 131 जारी किया जा रहा है। बता दें आपको, आरबीआई के आदेश अनुसार 1 अप्रैल से यूपीआई और नेट पेमेंट्स पर भी ये बड़े बदलाव देखने को संभव है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA, इसमें भी बड़े बदलाव संभव है। यानी सिर्फ एक पिन से पेमेंट नहीं होगा। जो आप करते आए थे पेमेंट्स, उसमें भारी बदलाव किया जा रहा है। आगे देखिए, पैन कार्ड्स के लिए केवल आधार कार्ड काफी नहीं होगा। पैन कार्ड्स के लिए केवल आधार कार्ड ही जस्टिफिकेशन नहीं होगा उसका। जन्म तिथि के प्रमाण के लिए भी बड़े बदलाव है। वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जी हां, आगे जानकारी सामने आ रही है कि बैंकिंग नियम में क्या बदलाव है। देखिए, एचडीएफसी और पीएनबी को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर्स के आपको बदलाव में बता रही हूं, जहां एचडीएफसी बैंक के एटीएम से यूपीआई के जरिए ये बड़े बदलाव संभव है। किए गए ट्रांजैक्शन अब मुफ्त सीमा में शामिल होंगे। ट्रांजैक्शन को लेकर कहा जा रहा है मुफ्त सीमा तय कर दी गई है। अब पीएनबी ने कुछ कार्ड्स के लिए दैनिक निकासी में बड़े बदलाव किए हैं। एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी पर सख्ती बरती गई है। जी हां, अब देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी जंग है, उसी बीच सरकार ने यह बड़ा चेंज किया है। अब तीनों कीमतों में समीक्षा की जाएगी। शेयर बाजार पर आते हैं। शेयर बायबैक से होने वाली आय पर इसका असर पड़ेगा। जी हां, जहां शेयर बाजार की बात करें, अब 12% का फ्लैट सरचार्ज लगने वाला है। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत प्रमुख बदलाव ये किए जा रहे हैं। ट्रेन छूटने से 8 घंटे भीतर, आपको बता दें, टिकट को लेकर भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। रिफंड के नए नियम लागू होंगे। जो आप पहले टेंशन में आते थे रिफंड को लेकर, लेकिन अब बड़े बदलाव होने संभव है। कुछ मामलों में कोई रिफंड नहीं होगा। नया आयकर अधिनियम 2026 लागू होगा। तो देखिए, एक एक करके मैंने आपको जानकारी दी ग्राफिक्स के माध्यम से कि 1 अप्रैल से यानी आज से कौन से वो 8 बड़े बदलाव संभव है, पॉसिबिलिटी इसकी है। इनकम टैक्स की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, ट्रेन के नियमों की बात करें, बताया जा रहा है कि ऐसे प्रमुख बदलावों को सरकार साझा कर रही है आम जनता के लिए। और अब चलिए बात करेंगे कि किस तरीके से देश में क्या महंगाई बढ़ने की स्थिति सामने आ रही है। और चलिए आज बात करेंगे कि क्या कई राज्यों में आज से कौन कौन सी वो चीजें हैं खाने पीने की जिसमें महंगाई को आप देखेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे क्या आने वाली है महंगाई। देश के कई राज्यों में आज से दूध के दाम बढ़ेंगे। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 5 रुपए महंगा हो गया है दूध, ये बड़ी जानकारी। ब्रेड के दाम भी 5 रुपए महंगे हो गए हैं। डिटर्जेंट, साबुन भी महंगे हो गए, ये बड़ी खबर है। टीवी, एसी और लग्जरी घड़ियां भी महंगी हो गई है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जंग की हालातों के बीच अब भारत में भी महंगाई
बढ़ चुकी है। बता दें आपको, टीवी, एसी, दूध, इन सब के दामों में आज से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये अहम खबर है, ये आप सबके सरोकार से जुड़ी खबर है। और बता दें आपको, देश के कई राज्यों में आज से दूध के दाम बढ़ जाएंगे। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। नितेश शुक्ला संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए, आम जनता इस बात को लेकर डिस्कशन कर रही थी कि क्या महंगाई होने वाली है। और देखिए, दूध के दाम बढ़ा दिए गए, टीवी, एसी, इन सब के दामों में बढ़ोतरी, आम जेब पर तो बहुत बड़ा खर्चा बढ़ गया। नितेश जी देखिए, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जो आवश्यकता है, जिसमें कि दूध की बात करें, ब्रेड की बात करें या साबुन तेल की बात करें, एलपीजी गैस की बात करें, इनके सारों के रेट में बढ़ोतरी हुई है। हाँ। और कुल मिलाकर दूध तो हर घर में सुबह लगता है, जिसमें 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उसको लेकर सीधे आम जनता की जेब पर असर देखने को मिल रहा है। महंगाई का बजट महिलाओं के किचन तक पहुंचा है और ये सीधा स्पष्ट तौर पर महंगाई आज से लागू कर दी गई है। नई दरें आ गई हैं दूध की, स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। हर घर तक इसका महंगाई का असर पहुंचा है। और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो महंगाई बढ़ी है इस पर कितना असर है। भाई साहब, आपसे जाने, क्या नाम है आपका? हुकुम चंद। हुकुम जी, ये बताइए कि आप जो दूध लेते होंगे डेली, दूध के दाम बढ़े हैं, साबुन निरमा के दाम बढ़े हैं, तो इससे आपको कुछ असर है आपकी जेब पे? असर तो सब पे ही पड़ रहा है, सब लोगों की जेब पे पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनकी सैलरी नहीं होती, उनको दैनिक मजदूरी नहीं मिलती है, तो वो तो असर पड़ना ही है। जी, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपसे आग्रह है, अच्छा आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते सर। मजदूरी करते हैं, क्या पैसा क्या मिलता है? दिहाड़ी मिलती है। अब मजदूरी करके जो दिहाड़ी मिलती है, आपको पता है कि आज से हर चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो गई। दूध खरीदते हैं, उसके दाम में बढ़ोतरी 5 रुपए हो गई है। 30 रुपए का जो मिलता था वो 35 का हो गया। बिस्किट बढ़ गए हैं, ब्रेड बढ़ गए हैं, तो कैसे देखते हो हैं? गए ना, हर चीज में महंगाई हो गई। पहली बात तो क्या देखते हैं, क्या इच्छा है? कम करना चाहिए ना, कम करना चाहिए हर चीज में, ये बात है। तो कहा जाए तो कमाई सीमित रह गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कमाई 4 आना है, महंगाई 12 आना हो गई, ये बात है। तो क्या चाहते हैं अब आप? क्या बोलो। तो महंगाई को लेकर सीधा बिल्कुल। लोगों का ये कहना है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उनके आय के साधन है या उनकी कमाई है वो सीमित रहती जा रही है, जिसके कारण उनका बजट जो है वो गड़बड़ होते जा रहा है। किचन की बात करें तो खाने पीने और तेल सामग्री, साबुन की भी महंगाई हर जगह से बढ़ती नजर आ रही है। नितेश, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये महिलाओं के किचन से लेकर आम जनता के जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और पहले से ही इसकी आशंका जताई जा रही थी, जहां हमारे तमाम पड़ोसी देशों ने, कहा जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू कर दिया। तो देखिए, आशंकाएं तो जताई जा रही थी कि भारत में भी महंगाई बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। नितेश, ये भी बताइए, अगर मैं चाहूंगी आपके आसपास और भी कुछ लोग मौजूद हों, आप बात कीजिए कि आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन सी वो चीजें हैं। अब देखिए, दूध के दाम बढ़ गए हैं, ब्रेड्स के दाम बढ़ गए हैं, डिटर्जेंट पाउडर के भी दाम बढ़ गए हैं, और कौन कौन सी चीजों पर महंगाई बढ़ी है और इसका कितना ज्यादा असर घरेलू यहाँ पर महिलाओं को पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा यहाँ के लोगों से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आप कुछ चीजें खरीद के लाते हैं रोज, आपको जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे ब्रेड हो, बिस्किट हो, खाने की कोई भी चीजें हो, इनके दाम बढ़ गए आज से आपको पता चली है। इन पे आपके बजट पे क्या असर पड़ा? सर, जिन चीज़ों पर सरकार महंगाई बढ़ा रही है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, कि इससे जो आर्थिक स्थिति जिन लोगों की, जो गरीब व्यक्ति है, उसको इसका बहुत नुकसान है। ठीक है। और हर चीज देख रहे हैं आप, जैसे आपके जरूरत है कि बहुत सारी चीजें होती है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो अब उस पर भी चार्ज लग रहा है, क्या कहेंगे? उसमें नुकसान है हमारा कि हम यूपीआई पे अगर कभी 10 रुपये भी कर रहे हैं तो उसका भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। नहीं, आपका बजट कुछ गड़बड़ाया इस बार या ना गड़बड़ाया, या क्या आप ऐसे देखते? क्यों नहीं, बजट क्यों नहीं गड़बड़ाएगा? बराबर बजट गड़बड़ाएगा। हर चीज में महंगाई 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 महंगाई, टैक्स टैक्स टैक्स, तो दिक्कत तो होगी। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? अमर सिंह कौरब। तो अमर जी, आप रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, रोजमर्रा की जरूरत है जिसे हमें पूरी करने के लिए डेली कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। आज से महंगाई हो गई है,
तो कैसे आपके बजट पे असर पड़ रहा है? बजट पे क्या असर, मैं तो सबसे ज्यादा कहाँ ये नाकामी सरकार की मानता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से दूध छीना है उन लोगों ने। आप देखो दूध के, कल ही पेपर में आया कि दूध के रेट बढ़ जाएंगे, ब्रेड के रेट बढ़ जाएंगे, इसका बिस्किट के बढ़ जाएंगे, जो सब बच्चों के खाने पीने का सामान है, कम से कम सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम छोटे बच्चे हैं, गरीब का बच्चा कहाँ से क्या खाएगा ये बताइए आप। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बजट ऐसा गड़बड़ाया सरकार ने कि आप गरीब का बच्चा क्या करेगा आप बताइए। छोटा बच्चा है बेचारा, वो उसको दूध पीना है तो कहाँ से दूध पिएगा, उसको बिस्किट खाना है कहाँ से बिस्किट खाएगा, उसको ब्रेड खाना है कहाँ से ब्रेड खाएगा। तो ये तो सरकार को सोचना है। ये तो जब इस देश में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है, भारत देश में सबसे ज्यादा गाय है, तो दूध इतना होना चाहिए पर्याप्त का, कम से कम जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से दूध अपना पी सके। तो ये तो कामयाबी सरकार की बिल्कुल बेकार है। मेरे हिसाब से तो बजट पूरा गड़बड़ा गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो आम जनता के बजट पर सीधा सीधा महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, जो कि दूध के दाम हर साल बढ़ते हैं। पिछले मार्च में भी 2 रुपए बढ़े थे, इस बार फिर सीधे 5 रुपए बढ़े हैं। और ऐसा ही रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनके साधनों में भी उनकी आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ सीधा बजट पर असर दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल नितेश, देखिए यहाँ पर आम जनता का जो रिएक्शन था जो आप दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है लोगों में ये प्रश्न है कि आखिर यहाँ पर सरकार इस बाबत अगला क्या कदम उठाएगी। लेकिन नितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा